शुभारंभ किया गया। अग्रवाल जी के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम डीसी वन मंडल कार्यालय से समस्त कर्मचारियों द्वारा वन्य जीव संरक्षण का संदेश देते हुए एक रैली निकाली गई, जो नगर वन में जाकर समाप्त हुई। वन्य जीव सप्ताह के साथ नगर वन रिश्दी चौक कोरबा नवनिर्मित उद्यान, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अगली कड़ी में स्मृति वन में कोविड-19 के दौरान दिवंगत हुए मृत परिजनों की याद में उनके परिवार वालों द्वारा उनकी याद में वृक्ष लगाए गए। ये वृक्ष जहां परिजनों में उनके परिजनों की याद कायम रखेगा, साथ ही उनकी स्मृति का प्रमाण भी होगा। 2 अक्टूबर को नगर वन जीव संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम डीसी वन मंडल कार्यालय से समस्त कर्मचारियों द्वारा वन जीव संरक्षण का संदेश देते हुए एक रैली निकाली गई, जो नगर वन में जाकर समाप्त हुई। वन जीव सप्ताह के साथ नगर वन रिश्दी चौक कोरबा नवनिर्मित उद्यान, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्मृति वन में कोविड-19 के दौरान दिवंगत हुए मृत परिजनों की याद में उनके परिवार वालों द्वारा उनकी याद में वृक्ष लगाए गए। वृक्ष जहां परिजनों ने उनकी याद में लगाया कि उनकी स्मृति कायम रहे और उनको उनकी स्मृति को प्रणाम किया। महापौर कोरबा राजकिशोर प्रसाद, विधायक रामपुर ननकी राम कंवर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आए उनके द्वारा भी स्मृति वन में पौधा लग गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता और दूसरी प्रतियोगिता के रूप में लघु फिल्म निर्माण की प्रतियोगिता रखी गई थी। किंग कोबरा से प्रभावित क्षेत्र बताती पसर खेत के आसपास के गांव में जागरूकता के माध्यम से किंग कोबरा को बचाने के लिए वृहद रूप से मनाया जाना है। हाथी से प्रभावित क्षेत्र सियांग, गुरमा, गीत कुमारी में हाथी से बचाव के ऊपर बताए जाएंगे। वन जीव संरक्षण सप्ताह में वन मंडल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वन्य जीवन के संरक्षण की शपथ ली। वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे ने लोगों से अपील की कि समस्त जीव सृष्टि के लिए शिक्षक है, इसलिए जीवन में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव मात्र को अपने कर्तव्य समझते हुए वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हाथियों के भोजन की बात रखी, जिसके जवाब में अपने संबोधन में जयसिंह अग्रवाल ने राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित हाथी रिजर्व के विषय में बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथी के लिए रहवास विकास है। इस दौरान हाथी के लिए भोजन और पानी दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। राजकिशोर प्रसाद, श्रीमती सपना चौधरी, सुरेंद्र जायसवाल, सोनी उपस्थित रहे। वन विभाग की ओर से उनकी पूरी टीम, एसडीओ आशीष खेलवार, एसडीओ खुजूरको, डिप्टी प्रशिक्षु आदि लोग भी उपस्थित रहे। वन मंडल द्वारा आयोजित वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रामपुर क्षेत्र के विधायक और पूर्व वन मंत्री आदरणीय ननकी राम कंवर जी, कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी, सभापति श्याम सुंदर सोनी जी, जिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सपना चौहान, कोरबा वन मंडलाधिकारी श्रीमती प्रियंका पांडे जी, उप मंडलाधिकारी खुजूर जी, आशीष खेलवार जी और समस्त परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा वन मंडल, एसडीओ ईश्वर खुजूर, कुमारी डिम्पी बैस, कुमारी उर्मिला मार्को, हरिशंकर कंवर, प्रबंधक कोरबा समिति, लघु वनोपज समिति कोरबा, हिमालय महिला सह सहायता समूह रिश्दी श्रीमती मालती यादव, हमारे प्रदेश के संयुक्त महामंत्री भाई सुरेंद्र जायसवाल जी, आनंद पालीवाल, श्रीमती रश्मि सिंह, पालूराम साहू, संतोष यादव, शाहिद भाई, एल्डरमैन आरिफ खान जी, गीता गवेल, दीपिका के हमारे साथी एल्डरमैन, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारी माताएं बहनें, स्कूल के सभी प्यारे बच्चों और कोरबा वन मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, बहुत ही खुशी की बात है कि कोरबा वन मंडल द्वारा वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब यहाँ उपस्थित हैं और कोरबा डीएफओ ने इसमें जो जानकारी दी कि सर्प के बारे में और हाथी के बारे में जो गांव-गांव में इस रिफ्लेक्ट को बंटवा के ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी, ताकि वो इस बात को समझ सकें हाथी से भी बचने के उपाय किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन दोनों जानवरों के विषय में हम लोगों ने कोशिश की है कि आम जनता को वो सारी जानकारी मिले जो उन्हें जाननी चाहिए। इसके साथ ही ये बताना चाहूँगी कि ये जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है, इसकी शुभारंभ जो है वैसे तो 1992 में की गई थी, लेकिन वो सप्ताह चालू किया गया और वन्य जीवों का जो महत्व है हमारी इस बायोडाइवर्सिटी और इसके संतुलन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो सामान्य सा सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में हमारे वन मंडल में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। आज नगर वन रिश्दी का शुभारंभ किया गया, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई,
और इसके साथ ही हम लोगों का आगामी दिवस में एक कार्यक्रम बताती में होगा जिसको हमने किंग कोबरा को समर्पित किया है, और एक कार्यक्रम हाथी का होगा जिसे हम शाम के क्षेत्र में करना चाहेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और इस दौरान हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि सामान्य जन को उन सारे जीवों की विशेष प्रकृति और उनसे बचाव के उपाय बताएं, साथ ही सामंजस्य के साथ रहने का भी तरीका सिखाएं, क्योंकि जब प्रकृति में ईश्वर ने किसी को बनाया है तो कुछ न कुछ सोच के बनाया है। इसकी एक पूरी फूड चेन होती है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक जानवर होते हैं और हर जानवर का महत्व होता है, और जैसे किसी चेन का महत्व है, वो चेन जब तक जुड़ी है तब तक वो महत्वपूर्ण है, जिस दिन टूट जाती है उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार जानवरों के खाद्य श्रृंखला है, अगर उस श्रृंखला में कोई एक भी अगर टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है। साथ ही ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इस वर्ष इस नगर वन का शुभारंभ इस उद्देश्य से भी किया कि इसको हम स्मृति वन के रूप में धीरे धीरे परिणत करें, और इसमें जो है शुभारंभ के रूप में हमने माननीय से जो वृक्ष लगवाया वो इस बात का प्रतीक था कि ये जो वृक्ष होते हैं ये कई सालों तक होते हैं और वो आपकी याद कई सालों तक बनाए रखते हैं। और वृक्ष जो है वो न सिर्फ वनों के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आज वन जीव संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ करने आ रहे हैं जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच होता है। माननीय को बताना चाहूँगी कि वन्य जीव का तात्पर्य उन सभी जीवों से है जिसमें जान होती है। ये फ्लोरा और फौना माने जानवर और पौधे दोनों को सम्मिलित करता है। और चूँकि हमारा जो कोरबा वन मंडल है इसमें लगातार 2 तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, एक मानव हाथी द्वंद्व होता है और दूसरा जो है हमको सर्प से भी बहुत अधिक सामना करना पड़ता है। दोनों उद्देश्य को देखते हुए कोरबा वन मंडल की तरफ नागरिकों को विशेष करके आदिवासी अंचल के हमारे भाई बहनों को माता बहनों को उसका लाभ मिलेगा, उससे जो जानकारी इन्होंने एकत्रित की है और उनको उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है कि गांव-गांव में उस पम्पलेट को बांटा जाएगा ताकि उन लोगों को ग्रामीणों को हाथी के बारे में और सर्प के बारे में जानकारी मिल सके, कौन किस प्रजाति का है, कौन सा सर्प जहरीला है, कौन सा नहीं है। तो इससे हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। विधायक नंदीराम कंवर जी ने हाथी अभयारण्य और जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था की मांग रखी है। जब हाथी अभयारण्य का निर्माण जब किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ हाथियों के ही संरक्षण के लिए है, तो निश्चित तौर पे उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करेगी और उसके लिए कटिबद्ध है। नागरिकों को विशेष करके आदिवासी अंचल के हमारे भाई बहनों को माता बहनों को उसका लाभ मिलेगा, उससे जो जानकारी इन्होंने एकत्रित की है और उनको उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है कि गांव-गांव में उस पम्पलेट को बांटा जाएगा ताकि उन लोगों को ग्रामीणों को हाथी के बारे में और सर्प के बारे में जानकारी मिल सके, कौन किस प्रजाति का है, कौन सा सर्प जहरीला है, कौन सा नहीं है। तो इससे हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। विधायक नंदीराम कंवर जी ने हाथी अभयारण्य और जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था की मांग रखी है। जब हाथी अभयारण्य का निर्माण जब किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ हाथियों के ही संरक्षण के लिए है, तो निश्चित तौर पे उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करेगी और उसके लिए कटिबद्ध है।